नमस्कार साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। बेटा, आशा और उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको विदित है, हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं BSTC और BTT को ध्यान रखते हुए। तो उसमें कल मेरे द्वारा इतिहास की क्लास ली गई थी, जिसमें पहला टॉपिक भारतीय राजस्थान के पुरातात्विक स्थल के बारे में बताया गया। चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल दो बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बताया था। पहली बताया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और दो दूसरी संस्था आपको बताएगी राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में बताया। भारतीय जो भारत स्तर पर काम करती है, केंद्र स्तर पर जो सभी भारतीय जो भी पुरातात्विक स्थल होते हैं उनकी खोज उसमें कार्य के बारे में जानकारी रखती है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कला को बता दें इसके बारे में विस्तार से। नेक्स्ट, राजस्थान में 10 वर्ष बाद 1871 ईस्वी में कार्लाइल ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में अपने इतिहास को 3 कालखंडों के रूप में बांटा था। इतिहास को प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जिसमें कोई लिपि नहीं मिली, आदि मानव रहता था, अपना जंगलों में विचरण करता था, उनके पास कोई लिपि वगैरह का ज्ञान नहीं था। उसमें दो बड़े युगों के बारे में पढ़ेंगे, एक पाषाणकालीन, एक ताम्रकालीन। दूसरा आदि ऐतिहासिक जिसमें साक्ष्य मिले लेकिन कोई आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो लिपि का काल था, लिपि का हम कोई आज तक नहीं पढ़ पाया। लिपि थी गोमूत्र लिपि या वस्त्रोभेदन लिपि थी, जिसके कारण कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। तीसरा ऐतिहासिक जिसमें साक्ष्य भी मिले और पढ़ा भी गया। ये तीनों थे। उनके बाद में अपन पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को भी दो भागों में बांटा, पाषाणकालीन और ताम्रकालीन या युगीन। उनको पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। आज उससे आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने इतिहास प्रागैतिहासिक के बारे में 3 संस्थाओं के बारे में, उसके बाद बोले पूरा पाषाण काल। पहला पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोले पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल में एक उपकरण खोजा गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम एक उपकरण खोजा गया था। उपकरण क्या है? जिसका नाम था हस्त कुठार। क्या नाम था? हस्त, जिसको हैंड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। हस्त कुठार होता था जिसको, हस्त कुठार मतलब हाथों से चलाया जाना। पहले आदि मानव जंगलों में विचरण करता था। जंगलों में जो भी जंगली जानवर स्वयं के बचाव के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के जो भी उधर बनाता था वो हाथ से चलाने के काम आते, उसको बोला जाता है हस्त कुठार। इसकी खोज एक दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम एक खोज करता था जिनका नाम था C.A. हैकेट ने की। कब की? कब? 1870 ईस्वी में। कब की? 1870 ईस्वी में। पूरा पाषाण काल में एक उपकरण खोजा गया था। उपकरण था हस्त कुठार, जिसको इंग्लिश में हैकेट बोला जाता है। इसकी खोज C.A. हैकेट ने की। कब की? 1870 ईस्वी में की। कहाँ की? आपको स्थल पूछे तो कहाँ, तो आप बताना जयपुर व इंदरगढ़ में। कहाँ की? सर्वप्रथम मानव दर्शन खोज करता के द्वारा मानव उपयोग लाएगी धातुओं की हस्त कुठार की। इसकी खोज C.A. हैकेट ने की थी 1870 ईस्वी में। कहाँ? जयपुर और इंदरगढ़ में। वर्तमान में इसकी दोबारा खोज हुई। इस उपकरण की दोबारा खोज होती है 1908 ईस्वी में। कब होती है? दोबारा इसकी खोज होती है 1908
8 ईस्वी में खोज करने वाले थे, खोज करता थे आपके सेनेटर की खोज करता थे, और इन्होंने वापस दोबारा इस धातु की उपकरण की खोज की थी झालावाड़ में। आपको ध्यान में मोस्टली यहाँ से एक आधा प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, चाहे तो पीटीटीओ पीटीआई कोई भी एग्जाम हो पर है कि जो भी परीक्षा होती है उनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु काम में लेगी, तो हस्फोटा, इसकी खोज किसने की, ये एक साहब ने की, कब की, 1870 ईस्वी में की, कहाँ की, जयपुर रेलवे में। वो दोबारा पूछेगा वर्तमान में कब खोजा गया दोबारा, तो खोजा गया 1908 ईस्वी में। कहाँ खोजा गया, झालावाड़ में। खोज करने वाले का नाम था सेनेटर कार। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल, इसको पढ़ेंगे। अभी बड़ा पूरा पाषाण के बाद हथियार मिला था हस्तकुटा, जिसकी खोज ये साहब ने की थी 1870 ईस्वी में। ये ज्यादा कहाँ पर खोजा गया था, ये मोस्टली पूछा जाता है जयपुर और इंद्रगढ़ में। अब पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल में और क्या क्या आइडिया रहेगी आपकी। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बराबर डिवाइड किया गया है। इस डायग्राम के माध्यम से समझते कौन कौन से 3 भाग। पहले पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा रहेगा मध्य पूरा पाषाण काल। और तृतीय रहेगा आपके, थर्ड नंबर रहेगा आपके उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान रखना पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बराबर डिवाइड किया गया। एक पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न में अपन पढ़ेंगे गंभीर क्षेत्र। इनमें से कौन कौन से पढ़ेंगे, और इनमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक रहेगा गंभीर नदी क्षेत्र। नदी बोल सकते हैं या घाटी क्षेत्र बोल सकते हो, गंभीर घाटी क्षेत्र या नदी क्षेत्र। दूसरा पढ़ेंगे दिजवाना और जायल। इसमें कौन कौन से 2 क्षेत्र आते हैं, दिजवाना और जायल। निम्न पूरा पाषाण काल में 2 स्तर आते हैं, एक आता है गंभीर नदी क्षेत्र, दूसरा आता है दिजवाना व जायल क्षेत्र। 2 महत्वपूर्ण आते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल है, तो आप बताएं। याद रखना, एक गंभीर नदी क्षेत्र आता है, दूसरा आता है दिजवाना और जायल। इसमें मध्य पूरा पाषाण काल में इसमें याद रखना एक जायल और पोखरण, जायल और पोखरण। दूसरा आपका आ जाएगा जैसलमेर, तीसरा आ जाएगा बुढ़ापुष्कर अजमेर में, बुढ़ापुष्कर। चौथा आपके इसमें से आ जाएगा लूणी नदी घाटी क्षेत्र। पहला अपन ने पढ़ा निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न में गंभीर क्षेत्र आएगा और दिजवाना और जायल आएगा। मध्य पूरा पाषाण काल में जायल और पोखरण, जैसलमेर और बुढ़ापुष्कर कहाँ है, अजमेर में। ये याद रखना, ये मोस्टली पूछा जाता है। बुढ़ापुष्कर कहाँ है, सिंपली क्वेश्चन आ जाता है। लूणी नदी घाटी क्षेत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद वाला उच्च पूरा पाषाण काल, उसमें पढ़ेंगे चंबल घाटी, चंबल नदी घाटी। इसमें चंबल नदी के जो भी आसपास होगा उनके बारे में पढ़ा जाएगा। दूसरा रहेगा हाथसोरा, हाथसोरा स्थल कहाँ है, अलवर में। तीसरा पड़ेगा अलखनिया, अलखनिया पढ़ेंगे कोटा में। ये जो पूरा पाषाण काल है उनके महत्वपूर्ण स्थल है। ये मोस्टली 1-2 यहाँ से क्वेश्चन कोई एग्जाम में डीपली चला जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के बहुत चांस बनते हैं।
पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बराबर डिवाइड किया, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न पर रहेगी गंभीर गति क्षेत्र, उच्च में पड़ेंगे डीडवाना और जायल क्षेत्र दोनों आते हैं, मध्य में आएंगे जायल व पोखरण। यहाँ पर ध्यान रखना, जायल और डीडवाना पूछे तो निम्न पूरा पाषाण काल है, और मध्य पूछे तो पोखरण और जायल है। जैसलमेर बुढ़ापा का अजमेर में लूणी नदी घाटी क्षेत्र इसमें पढ़ा जाएगा। बाद उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें चंबल नदी घाटी क्षेत्र है, हारसोरा का है लोअर में, अल्कनिया नहीं सॉरी अल्निया सॉरी आलनिया कहाँ है, कोटा में। और चौथा एक रह सोनपुरा सीकर में, सोनपुर सीकर, ये प्रांत आते हैं इस तरह यहाँ पर खोदे गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे मध्य पाषाण काल। चलो अब दूसरा, पहले अपने पूरा पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण, मध्य को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो, लिखते एक नाम समझाना था मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म। यहाँ पर भी जो भी उपकरण मिले, उपकरण मिले वो कैसे थे, माइक्रो। कैसे थे, माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म। मध्य पाषाण काल में जो भी उपकरण वगैरह मिलेंगे वो माइक्रो मिलेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म उपकरण मिलेंगे। इसमें राजस्थान में स्थल कौन कौन से अपन पढ़ते हैं, मोस्टली अपन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के स्थल, राजस्थान के स्थल पढ़ते हैं। पहला स्थल आएगा अपना बागोर। बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसको थोड़ा विस्तार से अपन पढ़ते हैं आगे वाले। दूसरा आएगा तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे था, या तिलवाड़ा मल्लिनाथ रामली पशु मेला लगता है, और रामली नाथ की तपोस्थली भी है जो लोग देखता है, आप कला संस्कृति में करवा जाएगा। तीसरा अपन का रहता है सोजत। तीसरा स्थल रहेगा सोजत। कौन सा रहेगा, सोजत। सोजत नाम सुना हुआ है, पाली में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत। आइए अपन मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। माइक्रो उपकरण मिले थे छोटे छोटे। राजस्थान स्थल कितने, तीन, एक बागोर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और सोजत कहाँ है, पाली में। तीनों स्थल बड़े महत्वपूर्ण, याद रखना। सोजत डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी। वो भी है ना, सोजत की मेहंदी लाई जो, मतलब सोजत का है, पाली का प्रसिद्ध है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, यहाँ रामली नाथ पशु मेला रखता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में। चलो आगे अपन पहला टॉपिक रेडी लेते हैं, बागोर। पहला अपना टॉपिक है बागोर। बागोर, चलो बागोर के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना, बागोर भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है बागोर, कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा। नदी कौन सी है, नदी इंपॉर्टेंट पूछ क्या थी, याद रखना, कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता या स्थल कहाँ पर विकसित हुआ, कोठारी नदी के किनारे, याद रखना। इसका उत्खनन व खोज, बागोर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ और खोज कब हुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। बागोर सभ्यता की खोज 1967
तो 1969 के मध्य की गई। कब दी गई? इसकी खोज या उत्खनन व उत्खनन कार्य 1967 से लेकर 1969 के मध्य हुआ। किसने किया? दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आते हैं, वीसी मिश्र। ये कहाँ के थे? भारत के। और दूसरे थे लेस्निक जो जर्मनी के खोजकर्ता थे। उन दोनों ने मिलकर इस बागोर सभ्यता की खोज व उत्खनन का कार्य किया। इसकी उत्खनन 3 स्तरों में हुआ। कितने स्तरों में हुआ? 3 उत्खनन का कार्य। उत्खनन का कार्य कितने स्तर में हुआ? 3 स्तरों में। 3 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य हुआ। कब हुआ? 1967, 1968 और 1969। इन तीनों सन में उत्खनन का कार्य 3 स्तरों में संपन्न होता है। बागोर स्थल कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी? कोठारी नदी। उत्खनन का कार्य कब हुआ? 1967 से लगाकर 1969 के बाद किसने किया? वीसी मिश्र और लेस्निक जो जर्मनी के खोजकर्ता थे। इन दोनों ने मिलकर इस बागोर सभ्यता की खोज किया। अब बागोर संग्रहालय क्यों कहा जाता है? इसको एक उपनाम है आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ये याद रखना, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस स्थल को कहा जाता है? बागोर सभ्यता स्थल को कहा जाता है या बागोर स्थल को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ साक्ष्य जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अवशेष क्या क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। साक्ष्य या अवशेष। राजस्थान में अगर कहीं सर्वप्रथम पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बागोर स्थल से मिलते हैं। सर्वप्रथम जो पशुपालन किया गया ना वो बागोर स्थल से पहला ही बनता है कि पशुपालन के राजस्थान में प्रथम पशुपालन कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं बागोर स्थल से मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर सील बट्टा मिलता है। सील बट्टा होता है जो त्वचा होती है उसको साफ करने के पत्थर से निर्मित होता है, वो यहाँ पर निर्मित होता है। और तीसरा मिलता है आटा चक्की। आटा चक्की पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित अपन को आटा चक्की भी इसके अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर अवशेष में राजस्थान सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष साक्ष्य मिलते हैं। सील बट्टा मिलता है, आटा चक्की जो पत्थर से निर्मित है, और तीसरा यहाँ चौथा मिलता है 14 प्रकार के, इंपोर्टेंट याद रखना, 14 प्रकार के कृषि कार्य। यहाँ पर 14 प्रकार के कृषि कार्यों का भी उल्लेख मिलता है या अवशेष मिलते हैं। पांचवा इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 5 करताल तंत्र मिलेंगे। यहाँ पर 5 अवशेषों के ये महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हुए थे। अपन पढ़ रहे हैं बागोर स्थल। बागोर कहाँ? भीलवाड़ा में, कोठार नदी के किनारे पर। और इसका खोज और उत्खनन कार्य 1967 से लेकर 1970 में वीसी मिश्र जो भारतीय थे और लेस्निक जो जर्मनी के खोजकर्ता थे, इन दोनों ने मिलकर किया था। इनका उत्खनन का कार्य 3 स्तरों में संपन्न होता है, 1967, 1968 और 1969 में। यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस स्थल को कहा जाता है? बागोर स्थल को कहा जाता है। यहाँ पर साक्ष्य या अवशेष क्या क्या मिले? राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर सील बट्टा जो त्वचा होती है उसको साफ करने के लिए जो पत्थर से बनाई होती है वो यहाँ पर मिलता है। आटा करने के लिए जो भी होता है चक्की वो मिली थी। और 14 प्रकार के कृषि कार्य के खेती में जो भी काम आते थे, 14 प्रकार से कैसे खेती करते हैं, जो भी हथियार वगैरह होते थे वो यहाँ पर मिले थे। और 5 कंकाल तंत्र भी यहाँ पर मिले थे। इसी के साथ
अपना ये मध्य पाषाण काल का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। आज की क्लास यहीं तक है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बाद में क्लास के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।